हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अभी रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग कल बाघा बॉर्डर से 9 बजे आए एंड सो गए और 1 बजे उठ गए हम लोग। गोल्डन टेम्पल के लिए अभी रवाना हो गए, 2 बज रहे हैं, गोल्डन टेम्पल के लिए जा रहे हैं और ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आपको मैं तब तक बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस बता देता हूँ हमारा कैसा था। हम लोग ने बेसिकली वहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया कि पहले लाइक आगे की सीट्स पकड़ने के लिए, बट इतना क्राउड था लिटरली हम लोग को सीट्स ही नहीं मिला। तो हम लोग फर्स्ट वाले रो में तो गए थे, तो वहाँ पे कुछ मिला नहीं। सेकंड वाले रो में गए, वहाँ पे हम लोग के सारे दोस्तों सब इधर उधर हो गए थे, तो हम लोग को फाइनली मिल गए। हम लोग के आगे ही बैठे थे उन लोग तो हम दोनों को मिल गए हम लोग। तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो अभी मैं आपको सब अपने दोस्तों की एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि उन लोग को कैसा लगा, बिकॉज लाइक मुझे तो गूज़बॉम्ब्स आ गए थे वहाँ पे। उन लोग का आवाज़ सुन के इतना मेरा गला बैठ गया लिटरली वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के। तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग अमित से। उसको कैसा लगा बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस? अमित। हाय। कैसा था कि हम वहाँ पहुँचे, उधर की हवा में जैसे कि देशभक्ति की जोश सब में थी। बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत एंजॉय किए। वहाँ पे एक अलग ही वाइब था और वो सनसेट, इंडियन फ्लैग और वो एनर्जी जो क्राउड में थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया। कृष्णा, तुझे कैसा लगा बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फाइनली सबको यहाँ आना चाहिए और विज़िट करना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया अपने देश के लिए नारे लगाते हुए। सो फाइनली सबको जाना चाहिए बाघा बॉर्डर मेरे हिसाब से। विजेंदर, तुझे कैसा लगा बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। भारत माता की जय। अभी आगे बढ़िए विकास कांचा के पास। विकास, तुझे कैसा लगा बाघा बॉर्डर का Hi एक्सपीरियंस? guys, my name is Devinder and I really enjoyed in Baga border because Monty, Monty, how was your Baga border experience? Baga border experience was awesome, and if you are going, go for it around 4 o'clock so you can get seats. That's it. It was awesome experience. बता के तो आना चाहिए भाई, मैं ready हूँ। हर्ष, तेरा बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा, हमें काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू। What about you, Arjit? Bunny bhai. Bunny. Yeah, it was really good. It was good. Yeah, great. सचिन, बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरा। एजाज भाई, how was your बाघा बॉर्डर एक्सपीरियंस? It was really good. Thank you. Okay, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ओर। सो आप देख सकते हो हम लोग आ गए गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे शू लॉकर है, तो हम लोग शूज़ लॉक करने जा रहे हैं। सारे शूज़ सबमिट कर दिए और अभी हम लोग एंट्री करने वाले गोल्डन टेम्पल के लिए। सो एक्साइटेड गाइस। तो फाइनली टाइम आ गया अपने मेन इवेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गाइस, गोल्डन टेम्पल, दी गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे पैर धो के जाने देते हैं। सब लोग यहाँ पे पैर धुबा के जा रहे हैं। मैं खोल देता भाई। थैंक यू। लाइन नाम की चीज़ तो होती है ना तेरी। तो यहाँ पे सब आ गए। चलो, ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मंदिर होगा, कोई भी गुरुद्वारा होगा, जहाँ पर हम
नीचे से ऊपर जाते हैं माथा टेकने के लिए, ठीक है। लेकिन ये गोल्डन टेम्पल ये जिस स्थान पर हम नीचे जाते हैं माथा टेकने के लिए, इसका प्रतीक ये है कि इधर हमारे मन में कहीं भी किसी बात का भी अहंकार हो, वो नीचे जाते हुए निकल जाता है, इसलिए वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सियासत, ठीक है। वो आप 2 निशान देखते हो, ठीक है। दूसरा निशान जो है वो उससे थोड़ा छोटा है ना, इसका क्या मतलब है? भक्ति के सामने राजनीति नीची है, ठीक है ना, इसका ये प्रतीक है। एक ना रजनी नाम की ना एक लड़की हुआ करती है, रजनी, उसका रजनी नाम था, ठीक है। उसका जो फादर था ना वो बहुत अहंकारी था, राजा था लेकिन बहुत अहंकारी था। लेकिन जो रजनी थी ना वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करती थी, ठीक है। लेकिन उसका जो फादर था ना वो बोलता था नहीं, तू परमात्मा नहीं, तू मेरा मुझे मान, भगवान को मत मान, मुझे मान। उसकी 4 आखिर पे 5 बहनें थी, 4 बहनें तो की शादी तो उन्होंने बड़े खानदान में कर दी, लेकिन उसका अहंकार जो था ना उसको वो सर्वोच्च करने के लिए उस लड़की की शादी जबरदस्त एक पिंगले के साथ कर दी। पिंगले के साथ मतलब एक जो कोहड़ी होता है, ठीक है ना, उसके साथ शादी कर दी। लेकिन उसने लड़की ने क्या किया, लड़की ने कहा कि ये तो परमात्मा का जो है वो उसको मानकर उसने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, ठीक है। वो उसको पिंगले को उठाती, कंधे पर उठाती, कभी कहीं पर भिक्षा मांग कर खाती, कभी कहीं पर खाती। सडनली क्या हुआ, एक दिन वो इसी रास्ते से जा रही थी, उस पेड़ के पास वो रुक गई, ठीक है। उसने अपने पति को वो जो टोकरी में पति जो बिठाया हुआ था उसको वहां पर रख दिया। और आप इधर की सुल्तानविंड पिंड है, सुल्तानविंड एरिया है, उसका गांव, उसका नाम है, एरिया का नाम है सुल्तानविंड। पहले वो गांव हुआ करता, लेकिन अभी वो शहर के अंदर आ गया। उसने बोला यार भूख लगी है, पति को भी भूख लगी है, चलो मैं ना इसके लिए ना कुछ खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, ठीक है। पति ने क्या किया, देखा उस पेड़ के पास कौवा आ रहा है, डुबकी लगा रहा है और हंस बनकर ऊपर जा रहा है। काला कौवा आ रहा है, डुबकी लगाता है और सफेद होकर ऊपर चले जाता है। ये क्या करिश्मा है। फिर उसने क्या किया, रेंगते रेंगते सडनली उस पेड़ के पास आया। उसने अपना हाथ जो था पेड़ को पकड़ा और वो अंदर सरोवर में गया, पानी में गया, जल में गया। और जैसे ही वो जल से बाहर निकला तो उसका सारे का सारा जो रोग था वो मिट गया। और उसकी जो एक हाथ था ना, जो उसका हाथ था, सिर्फ उसने वही ऊपर रहने दिया, जो एक आइडेंटिफिकेशन थी कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसके वो कोड़ी थी। जब वो आई, लड़की आई, रजनी आई, उसने देखा कि जहाँ तो मैं अपने पति को छोड़ के जहाँ तो एक बहुत सुंदर नौजवान है खड़ा है, तो उसने उसके ऊपर गुस्सा किया, आप कौन हो, मेरा पति कहाँ है जी, वो कहना मैं ही हूँ। नहीं ये नहीं है, देखो ये कुदरत का करिश्मा है। और तभी से उस पेड़ का नाम दुखपंजरी बेरी पड़ गया। आज भी वहाँ पर जो होते हैं, जो सच्चे मन से आते हैं, जिनको कोई दुख तकलीफ होती है, अगर वो सच्चे मन से वहाँ पर स्नान करे, अरदास करे, तो गुरु रामदास की इतनी कृपा होती है, उसका वो रोग ही मिटा देते हैं, ठीक है। आपको दिखाएंगे सारा, जी सारा दिखाएंगे बात पर आपको। और जो वो पेड़ है ना, वो कम से कम 500-600 साल पुराना है, इतना पुराना पेड़ है। तो तब जब इस बात का पता गुरु रामदास जी को चला, ठीक है, तो उन्होंने कहा भी नहीं, यहाँ पर एक अमृत सरोवर बनना चाहिए। ये जो अमृत सरोवर बना है ये गुरु रामदास के वक्त का बना हुआ है, लेकिन जो हरिमंदिर की उसारी है ये 5वें गुरु जिनकी गुरु रामदास जी के बेटे ने करवाई थी बाद में। ये उसने बोला भी नहीं, इस अमृत सरोवर के अंदर एक मंदिर होना चाहिए, गुरुद्वारा होना चाहिए, जहाँ पर परमात्मा की उस्तत हो, परमात्मा की सिफत हो। ये है इसका। देव जी के बेटे जो 6वें गुरु बने, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने जहांगीर का अहंकार मिटाने के लिए
दिल्ली के मुगल दरबार की गद्दी से भी 1 फुट ऊंचा अकाल तख्त बनाया। दिल्ली के मुगल दरबार की गद्दी से भी 1 फुट ऊंचा अकाल तख्त बनाकर ये साबित कर दिया कि जो परमात्मा का तख्त होता है वो बादशाहों के तख्त से भी ऊंचा होता है और ये कभी मिटता नहीं है। दिल्ली के तख्त मिट गए लेकिन ये तख्त अभी तक कायम है। वो भी आपको मैं तख्त दिखाऊंगा। और वहाँ पर तख्त पर बैठकर ही जो छठे गुरु थे वो ऑर्डर किया करते थे। इट मीन्स क्या है कि ये जो अकाल तख्त है ये सिख धर्म की एक सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़े के फैसले होते हैं, जहाँ भी अगर सिख धर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर जो कोई मुश्किल आ गई, जहाँ से ही ऑर्डर निकलता है। ठीक है, जहाँ पर जज साहब बैठते हैं, जज साहब को जत्थेदार बोलते हैं, जो सुप्रीम लीडर है सिखों के। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है। उसके आगे वो जो देख रहे हैं ना वो लाइटिंग चल रही है, ठीक है, वहाँ पर सिखों की पार्लियामेंट है। जैसे हमारे देश की संसद भवन है ना, हमारे राज्य की विधानसभा होती है, सिखों की पार्लियामेंट वहाँ पर है। वोट पड़ते हैं, मेंबर चुनकर आते हैं, मेंबर में एक लीडर प्रधान को चुनते हैं। वो प्रधान का सारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। जैसे हम बोलते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये 1925 में ये फाउंड में आया था। 1925 हाँ, अंग्रेजों के वक्त, अंग्रेजों के गुरुद्वारा एक्ट बना था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो थी वो 1920 में होनी शुरू हो गई थी। इसकी मांग जो थी, एक्चुअली क्या था, ये गुरुद्वारों का प्रबंध जो था ना वो अंग्रेजों ने महंतों को दे दिया था। ठीक है, महंत क्या करते थे, वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाते थे। जैसे देखो, जैसे अभी वो एक सरदार जी बोलकर कहते ना कि आपने तो वहां देखकर ऐसे किया, ठीक है ना। इसी चीज को मिटाने के लिए उन्होंने अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग की अंग्रेजों के सामने। 1920 में जो शुरू हुआ, बहुत शहादतें हुई। ननकाना साहिब का इंसिडेंस हुआ, वहाँ पर वो महंतों से गुरुद्वारे का कब्जा छुड़वाने के लिए उन्होंने सिखों को जला दिया, कटवा दिया ननकाना साहिब में। बहुत बड़े, जैसे आज़ादी में जो हुआ था ना, जैसे आज़ादी में जो हत्याएं हुई थी, ठीक वैसे ही इस सारे के सारे प्रबंध को एक आज़ाद करवाने के लिए और सारे का सारा प्रबंध सिखों को अपने अंडर लेने के लिए जिस बहुत संघर्ष करना पड़ा। और अंत में 1925 में जो गुरुद्वारा एक्ट बना, और आज से लेकर तब से लेकर आज तक वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो ऑफिस है वो आज तक भी वो सिखों के मिनी पार्लियामेंट कहलाता है। अभी 8 नवंबर को उसका जनरल इजलास होगा। जनरल इजलास में जो सभी मेंबर्स होंगे वो अपना एक सुप्रीम लीडर चुनेंगे। जैसे सारे के सारे संसद मेंबर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, सारे के सारे एमएलए अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, वैसे सारे के सारे मेंबर जो है अपना एक प्रधान चुनते हैं। और जो प्रधान होता है उसके नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नीचे जो एक एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, जिसे हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं ना, वहाँ इसमें पंजाबी में सिख धर्म में उसको पंजाब को नहीं बोलते, कैबिनेट को एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं। ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठते हैं। जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है वो प्रधान की सरपरस्ती में मीटिंग होती है, और जो मते होते हैं, अभी इसको ऐसे करना, इसको स्कूल बनवाना है कमेटी की तरफ से, किसी को कोई डोनेशन देनी है, ठीक है, कोई लंगर का कुछ करना है, कोई कमरे खत्म हो गए जी, कमरे की बहुत शॉर्टेज चल रही है किसी गुरुद्वारा में, उसको बनाना है। जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री जो लोगों के हित में फैसला लेते हैं, वैसे के वैसे जो पार्लियामेंट है वो संगत के हितों में फैसला लेती है। और अगर कोई दुविधा आ जाए किसी बात की, धर्म पर दुविधा आ जाए, कोई जैसे पिछली बार कोई किसान आंदोलन हो गया था, वो सिखों से रिलेटेड हो गया था, ठीक है, वो जो आपने सुना होगा, एक गुरमीत राम रहीम जो थे, वो जो डेरा सच्चा सौदा वाले, उन्होंने क्या किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी जैसी पोशाक पहनकर जैसे उन्होंने अमृत छिकाया था, वैसा वो ये होती है सिखों के मसले। ठीक है, वो जो ऑर्डर फिर सारी के सारी जो न्याय होता है, जो जस्टिस होता है, वो अकाल तख्त से होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, वो पार्लियामेंट है। ठीक है, ऐसा है ये प्रबंध। और किसी धर्म में ऐसा प्रबंध नहीं है, लेकिन इसमें है ये प्रबंध है।
एक दफा क्या था कि गुरुजी ऐसे ना कुंगड़ियाँ बेच रहे थे, ठीक है, कुंगड़ियाँ बेच रहे थे, तो वो रावी, क्योंकि लाहौर में रावी दरिया बिल्कुल पास में, तो रावी के किनारे वो ना जा रहे थे, तो एक जो साधु होते हैं, उन्होंने बोला कि बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तो थोड़ा कुंगड़ियाँ खिलवा दे। उन्होंने एक मुट्ठी, बच्चे थे, बच्चे 7-8 साल के बच्चे की क्या हाइट होती है, उन्होंने पड़ी, उसको दे दी। उसने बोला बात नहीं बनी, देखो दे दी, बात नहीं बनी। वो जो जिस बर्तन में वो घुंगनी लेकर आए थे, उसने सारा का सारा उल्टा दिया, उसकी जो दिल देखा ना साधु ने, उसने बोला यार इतना बड़ा दिल, जा एक समय ऐसे भी आएगा कि तेरे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। आज वही घर उसका है, यही वो लंगर हाल है। रोज का कम से कम, आज जो ओकेशन है ना, आज कम से कम 2 से 3 लाख लोग जहाँ से खाना खाकर जाएंगे। ये रहा वो लंगर हाल, ठीक है ना। आज उसकी कृपा देखो, जो उसी का घर है, उसी का घर जो था ना लाहौर में, कच्चा था, छत भी नहीं थी, आज उसका सोने का घर बना हुआ है। देखो सोने का घर है। जो बाबा दीप सिंह जी है ना, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के वक्त पर लास्ट टाइम गुरु ग्रंथ साहिब अपने हाथों से लिखा था। एक 3 थे, एक भाई मनी सिंह और एक बाबा दीप सिंह और एक और थे। उन्होंने तीनों ने गुरु गोबिंद सिंह के आदेश पर जो वो बोलते थे, लिखते जाते थे, उन सभी 3 गुरु ग्रंथ साहिब को कंबाइन करके पूरा तैयार कर तीनों तख्तों पर, एक अकाल तख्त साहिब, एक हजूर साहिब महाराष्ट्र नांदेड़, ठीक, एक तलवंडी साबो की है, वहाँ पर उन्होंने पचवाया था। अहमद शाह अब्दाली जो था, उसने गोल्डन टेम्पल को ध्वस्त करने का निर्णय कर लिया था, ठीक है। उसने बोला था मैं इसको ध्वस्त कर दूंगा। आपने जो अमृत सरोवर देखा था, उसने उसको पूरा का पूरा मिट्टी में पूरा का पूरा कवर कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए बाबा दीप सिंह जी तलवंडी साबो से चले थे। इधर आगे वो तरन रोड इधर चलता है, तरन रोड है, वहां पर उनकी अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ टक्कर हो गई, ठीक है। उनकी उस टाइम पर उम्र थी 80 साल उम्र थी, उनकी टक्कर हो गई। उन्होंने उनकी फौजों को हरा दिया, लेकिन एंड वक्त पर क्या हुआ, उनका जो शीश था, जो सिर था, वो धड़ से अलग हो गया, लेकिन दुश्मन अभी बाकी थे। उन्होंने क्या किया, एक हाथ से अपना इधर से शीश पकड़ा, सिर पकड़ा, कटा हुआ सिर पकड़ा, दूसरे हाथ में कृपान पकड़ी, और लड़ते जहाँ पर हम गोल्डन टेम्पल में नीचे उतरे थे ना, इस साइड पर एक प्लेस बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने अपना शीश रखकर उन्होंने प्रण किया हुआ था कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो वो स्वर्ण मंदिर में ही होगी। उन्होंने प्रण उनका पूरा हुआ, उनकी मृत्यु वहाँ हुई। जो उनका जो बॉडी था, इस स्थान पर उनका क्रीमेशन हुआ, वो आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर उनका क्रीमेशन।